नमस्कार, प्रणाम। पेन बूस्टर क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। सबसे पहले हम देखते हैं कि जलप्रपात क्या है। जलप्रपात वह स्थान है जहां नदी या जलधारा ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है। यह नदी तटों एवं शैवालों के अपरदन के कारण बनता है। इसको जलप्रपात कहते हैं। सबसे पहले जलप्रपात के भाग के बारे में हम लोग जानते हैं। जलप्रपात के 5 भाग होते हैं। पहला, अप स्ट्रीट। यह जलप्रपात के ऊपर का भाग होता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे अप स्ट्रीट है। जैसे कि इधर से नदी आ रही है, नदी ऊपर बह रही है, उसको अप स्ट्रीट कहते हैं। दूसरा होता है लीप, जहाँ से जल नीचे गिरता है, ये हुआ लीप। इस भाग को हम लोग लीप कहेंगे। यहाँ से जैसे यहाँ से नदी आई, ऐसे मुड़ के गिरेगी, इसको हम लोग लीप कहेंगे, ये भाग को। और तीसरा भाग होता है फॉल, जल के गिरने वाला भाग। ये जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जल गिर रहे हैं, इसको हम लीप कहेंगे, फॉल कहेंगे, सॉरी, इसको हम लोग फॉल कहेंगे। और चौथा भाग होता है प्लग पुंज, जहाँ नीचे जल का कुंड बनता है। जैसे यहाँ पे खूब तेजी से जल नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो जो मिट्टी का भाग यहाँ पे कटता है और नीचे नीचे धीरे धीरे गहरा होता जाता है, इसी को हम लोग प्लग पुंज कहते हैं, इस भाग को। ठीक है। उसके बाद होता है लास्ट भाग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जलप्रपात के नीचे का भाग होता है, ये जहाँ से जल गिरने के बाद इधर उधर फैल जाती हैं या फिर आगे बह जाएंगी, इसी को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात के बनने की प्रक्रिया। जलप्रपात कैसे बनते हैं। नदी जब किसी कठोर चट्टान के किनारे से बहती है तभी जलप्रपात बनते हैं। जैसे कि नदी हो गई, किसी कठोर जलप्रपात के किनारे से बहती हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से ये चली और ऐसे 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 कठोर किनारे बन गए, इसी कारण जलप्रपात बनते हैं। कटाव होता जाता है एक तरह से बोला जाए तो। उसके बाद है ये जल का निसर वेग चट्टान के निचले भाग को काटता है, जिससे ऊपर के कठोर चट्टान आगे बढ़ती रहती है और प्रपात बनता है। ऊपर का समय के साथ जलप्रपात पीछे की ओर खिसकता रहता है। पीछे की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मतलब जलप्रपात बहेगा, इस भाग को काटता जाएगा। यहाँ से जो मिट्टी, यहाँ से जो गिर रहा है पानी, इसको काटेगा, धीरे 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 काटते, पीछे की ओर काटते हुए बढ़ते चला जाएगा, यही कह रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात। पहला, एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, 979 मीटर ऊंचा है। दूसरा है योसेमाइट जलप्रपात, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 739 मीटर है। मार्डोल कॉन्सेन जलप्रपात, जो कि नॉर्वे में स्थित है, इसकी ऊंचाई 655 मीटर है। उसके बाद है तुगेला जलप्रपात, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी ऊंचाई 614 मीटर है। इसके बाद है कुकवेनन जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 610 मीटर है। इसके बाद है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि जिम्बाब्वे और नामीबिया की सीमा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 108 मीटर है। इसके बाद है सुथरलैंड जलप्रपात, ठीक से थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, ये था है सुथरलैंड जलप्रपात, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है, 580 मीटर है। उसके बाद है रिब्बन जलप्रपात, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, 491 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है ग्रेट कमरान जलप्रपात, जो कि गुयाना में स्थित है और 488 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है डेला जलप्रपात, जो कि कनाडा में स्थित है और 440 मीटर ऊंचा है। इसके बाद है कवारनी जलप्रपात, जो कि फ्रांस में स्थित है और 422 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है जोग, इसको या फिर गोरसप्पा भी कहते हैं, जोग या फिर गरुसप्पा भी कहते हैं, ये भारत में स्थित है, 255 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 53 मीटर है। ये थे विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपात।
और उनकी ऊंचाई। पेन बूस्टर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू।